नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सभी का दोस्त सम्राट राज कश्यप जनता की आवाज़ में फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। दोस्तों, जिस तरह से सफ़ेद शांति का प्रतीक माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से हर हिंदुस्तानी की हिंदी पहचान मानी जाती है। और यार, हिंदी बोलना, समझना, कहना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि गर्व की बात है। क्योंकि यारो, आज भी हिंदुस्तान में 18 करोड़ ऐसी जनसंख्या है जो हिंदी को अपना मातृभाषा मानती है, पहचानती है। और 30 करोड़ ऐसी जनसंख्या है जो हिंदी को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पर प्रयोग करती है, इस्तेमाल करती है। और यारो, एक और बड़ी बात है कि पूरे देश में 150 कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर हिंदी भाषी के लोग पाए जाते हैं। और यारो, एक और बड़ी खुशी की बात है कि 2050 आते आते हिंदी एक अपना अहम भूमिका निभाएगा और यहाँ एक शक्तिशाली की भाषा के रूप में उभरने वाली है। और यारो, कुछ एक सर्वे तैयार किया गया है, एक रिपोर्ट तैयार किया है जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा तैयार किया गया है। इसने एक पावर लैंग्वेज इंडेक्स तैयार किया है जिसमें उन्हीं भाषाओं को चुना गया है, उन्हीं भाषाओं को लिया गया है कि जो 2050 आते आते अपना एक अहम किरदार निभा सके, एक अहम भूमिका निभा सके और एक शक्तिशाली के भाषा के रूप में उभर सके। तो अगर आप इसको देखते हैं, तो अगर आप हिंदी को देखते हैं तो इसको उसमें 10th स्थान दिया गया है। और अगर आप इसमें उसी रिपोर्ट में अगर आप स्थानीय लैंग्वेज और आप उसमें उर्दू मिश्रण कर देते हैं, मिला देते हैं, इसका स्थान घटकर 8th हो जाता है, यानी 10th से 8th के स्थान पे पहुंच जाता है। और फिलहाल अगर आप ओवरऑल रैंकिंग करते हैं तो उसमें आपका इंग्लिश पहले स्थान पे आता है, दूसरे स्थान पे आता है आपका मैड्रीन यानी चाइनीज, तीसरे स्थान पे आता है फ्रेंच, चौथे पर स्पेनिश, पांचवें पर अरेबिक, छठवें पर रसियन, सातवें पर जर्मन, आठवें पर जापानीज, नौवें पर पुर्तगालीज और 10th स्थान पे आपका आता है हिंदी। पावर लैंग्वेज इंडेक्स को 5 पैमानों पर, जो हमारा पावर लैंग्वेज इंडेक्स को तैयार किया गया है उसको 5 पैमाने पर तैयार किया गया है। आप पहला ले लीजिए, पहला हो जाएगा जियोग्राफी, दूसरा हो जाएगा इकोनॉमिक, तीसरा हो जाएगा कम्युनिकेशन, चौथा हो जाएगा नॉलेज एंड मीडिया एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा डिप्लोमेसी। अगर आप इसमें भी ओवरऑल लेते हैं तो इसमें भी आपका इंग्लिश जो है हमारा पहले स्थान पे आता है। और सेकेंड लैंग्वेज पर अगर आप लेते हैं मीडिया और नॉलेज के आधार पर लेते हैं तो हिंदी हमारा सेकेंड स्थान पे आ जाएगा। और अगर आप इकोनॉमिक के पैमाने पर देखते हैं तो हमारा यहाँ 16वें नंबर पर आता है। और अगर आप जियोग्राफी के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ 13वें नंबर पर आता है। कम्युनिकेशन के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ 8th स्थान पे आता है। और अगर आप डिप्लोमेसी के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ 10th स्थान पे आता है। इसी तरह से अगर आप ओवरऑल सर्वे करते हैं तो हमारा हिंदी की जो स्थान है वह आपका 10th स्थान पे आता है। और आपको जानकर हैरानी हो सकती है, आपको जानकर परेशानी भी हो सकती है कि जो हमारे हिंदी के कंटेंट हैं वह इंग्लिश के कंटेंट से 5% अधिक डिमांड है। हिंदी के कंटेंट जो है हमारे इंग्लिश के कंटेंट से 5 गुना अधिक डिमांड है। भारतीय युवा के मोबाइल में जो हमारा ऐप्स होते हैं, मैक्सिमम संख्या उनकी 34 होती है। तो अगर आप उसमें देखते हैं, उन ऐप्स मोबाइल में भी देखते हैं तो हमारा 8 से 9 ऐप्स जो होते हैं हिंदी के होते हैं। और अगर आप YouTube पर देख लेते हैं, अगर वीडियोज देखते हैं युवा, तो उसमें 93% युवा हमारा मैक्सिमम तर वीडियोज जो है 93% लोग हिंदी में ही देखते हैं। और अब अगर आप इंटरनेट पर देखते हैं, सर्च इंजन को अगर आप देखना चाहते हैं, जो कि अभी 15 सर्च इंजन हिंदी में अवेलेबल हैं। और डिजिटल मीडिया में हिंदी के कंटेंट की मांग, डिजिटल मीडिया की अगर आप बातें कर लेते हैं, डिजिटल मीडिया को आप देखते हैं तो उसमें जो हमारा हिंदी के कंटेंट है, हिंदी के कंटेंट की जो डिमांड है वो 94% है। लेकिन अगर आप वहीं इंग्लिश की बातें कर लेते हैं तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ 19 यानी 19% ही
डिमांड है इंग्लिश कंटेंट की, और 21% भारतीय हिंदी में इंटरनेट उपयोग करता है। इंटरनेट को भारतीय जो है 21% हिंदी में ही उपयोग करता है। हिंदी अब भी इंटरनेट पर 10वें स्थान पे अपना काफ़ी सत्ता जमाए हुए है, और लेकिन अब भी हिंदी को काफ़ी मशक्क़त करना पड़ेगा, अब भी काफ़ी हिंदी को परेशानी सहना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा सर्च इंजन है गूगल, यानी गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन हमारा जो है गूगल है, तो अगर उसमें आप देखना चाहते हैं तो 95% जो हमारा सामग्री उपस्थित है उसमें वह इंग्लिश लैंग्वेज में है। सिर्फ और सिर्फ 5% ही हिंदी और अदर लैंग्वेज में पाई जाती हैं। लेकिन अगर आप दुनिया में वेबसाइट की बातें कर लेते हैं तो उसमें बहुत बड़ी संख्या है। उसमें आप देखेंगे तो 0.04% ही हिंदी में वेबसाइट अवेलेबल है, बाकी सब के सब इंग्लिश में अवेलेबल हैं। हिंदी दुनिया भर में हर इंसान बोलता है, यानी हर 60वां इंसान, दुनिया भर की बातें अगर आप बातें करते हैं तो उसमें हर 60वां इंसान हिंदी बोलता है, समझता है। और अगर आप बोलने की बातें करते हैं तो हिंदी दुनिया भर में बोली जाने वाली चौथी सबसे बड़ी भाषा है, इसलिए चौथी सबसे बड़ी भाषा है। और यारों सिर्फ हिंदी चौथी सबसे बड़ी भाषा है, जो कि हमारे और आपके लिए काफ़ी गौरव की बात है। यारों हिंदी आने वाले समय में 2050 तक एक और अहम अपना स्थान बना सकती है, उसके लिए हमें और आपको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप, क्योंकि यारों हिंदी सिर्फ हमारी लैंग्वेज भाषा नहीं है, सिर्फ हमारी भाषा नहीं है, लैंग्वेज हिंदी हमारी भाषा धरोहर भी है, हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है हिंदी। इसीलिए यारों अंग्रेज़ों ने भी इसको एक अहम नाम दिया था, क्योंकि यारों जैसा हिंदी हम लिखते हैं वैसा उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है, जैसा उसमें लिखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता। इसीलिए अंग्रेज़ों ने ही हिंदी को बेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज बोला था, अंग्रेज़ों ने ही बोला था। इसीलिए यारों हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि इतिहास उन्हीं का होता है यारों, इतिहास उन्हीं को याद रखता है जिनकी अपनी मातृभाषा होती है, जिनकी अपनी खुद की पहचान होती है। इतिहास उनका कभी गुलाम नहीं हो सकता, इतिहास उनका कभी नहीं हो सकता जिनकी अपनी खुद की मातृभाषा न हो, जिनकी अपनी खुद की एक भाषा ना हो, इतिहास उनका कभी नहीं हो सकता, इतिहास उनको कभी नहीं याद रखेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।